आज हम खड़े हैं तमिल भूमि के उस गौरव के सामने जो पत्थर में रचा गया एक जीवित वेद है। बृहदेश्वर मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का शिखर है, जहां समय नतमस्तक है और इतिहास मौन साधे खड़ा है। जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे 1000 साल का इतिहास आपसे बात कर रहा हो। ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की बुद्धि, उनकी कला और उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। हर पत्थर में छुपी है एक कहानी, हर नक्काशी में बसा है एक संदेश, हर दीवार पर उकेरी गई आकृतियां मानो जीवंत हो उठती हैं और आपको बताती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कला और आध्यात्म को एक साथ जोड़ा था। सोचिए, 1000 वर्षों से अडिग ये धरोहर बिना मॉडर्न मशीनों के बनी है। न कोई क्रेन थी, न कोई बुलडोजर, फिर भी इसकी ऊंचाई, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता देखकर आज भी इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। ये मानव बुद्धि, विज्ञान और श्रद्धा तीनों का अद्भुत संगम है। हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ आर्किटेक्चर में महारत हासिल की थी, बल्कि वे जानते थे कि कैसे प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 216 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर रखा गया कलश अकेला 80 टन का है। आज भी ये रहस्य है कि हमारे पूर्वजों ने इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक विशाल रैंप बनाया गया था जो कई किलोमीटर लंबा था, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। सच्चाई आज भी एक रहस्य है। ये रहस्य ही इस मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का सम्मान दिया है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान और संस्कार है। ये मंदिर हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने कुशल थे। इस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से पूरी दुनिया को पता चलता है कि भारत की सभ्यता कितनी समृद्ध और गहरी है। अब बात करते हैं इसकी तुलना की। अक्सर लोग ताजमहल की बात करते हैं, और हाँ, ताजमहल बेशक खूबसूरत है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, एक एम्परर का अपनी बेगम के लिए प्यार। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर कुछ और ही कहानी कहता है। ये संस्कृति, शक्ति और सभ्यता का प्रतीक है। ताजमहल एक व्यक्ति के प्रेम की कहानी है, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर पूरी सभ्यता की कहानी है। ये हमारी इंजीनियरिंग की कहानी है, हमारी कला की कहानी है, हमारी आध्यात्मिकता की कहानी है। इसके सामने ताज भी अपनी चमक थोड़ी फीकी कर लेता है। यहाँ बात केवल ब्यूटी की नहीं है, बल्कि डेप्थ और मीनिंग की है। ये मंदिर सिर्फ राजा राजराज चोल की महानता नहीं दिखाता, बल्कि उस पूरे युग की साइंटिफिक थिंकिंग को दर्शाता है। इसकी आर्किटेक्चर में छिपे हैं अकाउस्टिक्स के नियम, मैथमेटिक्स के सूत्र और एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत। हर कोना, हर एंगल और हर मेजरमेंट परफेक्टली कैलकुलेटेड है। ये सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मार्वल है जो आज के इंजीनियर्स को भी सिखाती है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है, एक लेबोरेटरी है, एक आर्ट गैलरी है। यहाँ के स्कल्पचर्स इतने डिटेल्ड हैं कि लगता है जैसे अभी अभी जीवंत हो जाएंगे। हर मूर्ति में छिपी है कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई संदेश। ये मंदिर एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, जहाँ आर्ट, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर सभी एक साथ मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 1000 साल बाद भी ये मंदिर उतना ही मजबूत खड़ा है। न कोई क्रैक, न कोई डैमेज। ये हमारे एंसेस्टर्स की इंजीनियरिंग स्किल्स का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स भी इतने साल नहीं टिकते, लेकिन ये ग्रेनाइट से बना मंदिर आज भी उसी गर्व के साथ खड़ा है। ये मंदिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। ये कहता है कि भारत केवल इतिहास नहीं है, भारत एक चिरंतन सभ्यता है। हम सिर्फ पास्ट में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम एक लिविंग सिविलाइजेशन है। हमारी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन हमारी शाखाएं आज भी फल फूल नहीं हैं। बृहदेश्वर मंदिर ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज न सिर्फ महान बिल्डर्स थे, बल्कि महान थिंकर्स भी थे। वे जानते थे कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाना है, कैसे आर्ट और इंजीनियरिंग को जोड़ना है। ये मंदिर हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपनी हेरिटेज को आगे बढ़ाएं और नई जनरेशन्स को इसकी वैल्यू समझाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा वीडियो बृहदेश्वर मंदिर पर। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये मंदिर ताजमहल से भी ज्यादा इंप्रेसिव है? आपके विचार क्या हैं इस एटर्नल सिविलाइजेशन के बारे में? हमें बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करें।